370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार है। आज वो शपथ लेंगे और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले और सीपीआई नेता डी राजा जम्मू कश्मीर के मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ईवीएम हिजबुल्लाह के पेजर से अधिक मजबूत हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। झारखंड में इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटरों को साधने के लिए चुनावी प्रचार शुरू हो गया है। इस बीच खबर है कि आज बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सामने आई जानकारी के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में झारखंड चुनाव के लिए लगभग 55-56 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी घोषित कर आप और कांग्रेस पर रणनीतिक बढ़त बनाने का प्रयास किया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा से सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में जल्द ही संस्कृत को भी विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग के मध्य MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मदरसों के आधुनिकीकरण और छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करना है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को लेकर मुंबई पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। पुलिस अधिकारियों को शक है कि घटना वाले दिन तीनों आरोपी मारिजुआना के नशे में थे। साथ ही हत्यारों ने यूट्यूब से गोली चलाना सीखा और उनकी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर ही आपस में बातचीत होती थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे किस स्थान पर प्रैक्टिस करते थे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के चेहरे तय होना बाकी हैं। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बैठक के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात पर अविश्वास जताया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को भी कनाडा में भारतीय प्रतिनिधियों को धमकी देने की इजाजत होगी। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पुरी ने 1984 में ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक रविंद्र मात्रे की हत्या को याद किया और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रतिनिधि की सुरक्षा सभी सरकारों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी बयान ने उन्हें गर्व से भर दिया है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भारत के गेमिंग उद्योग की क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि इसका बाजार वर्तमान में 16,500 करोड़ रुपए का है। निकट भविष्य में बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भारत में गेमिंग उद्योग की काफी संभावना है। हमारा बाजार लगभग 16,500 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है और अगले 4 से 5 वर्षों में इसके 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की काफी संभावना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में 2,50,000 नौकरियां पैदा कर सकता है। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी में रह रहे लाखों लोगों को दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन को लेकर बड़ी राहत दी है। अब दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनी के लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए NOC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।